So hello guys, I hope you are all doing well and I am also all good. So basically मेरे पास कोई वीडियो नहीं थी बनाने के लिए, लेकिन इस चीज पे मेरे को बात करनी थी, तो मतलब ये चीज मेरे को भी शेयर करनी थी बिकॉज मैंने भी वो चीज एक्सपीरियंस या फील की है। बेसिकली जब हम एक ड्रॉपर होते हैं ना, जब हम ड्रॉप लेते हैं, सिर्फ नीट एग्जाम की बात कर ही नहीं रही हूँ, हर एग्जाम की बात कर रही हूँ। तो बेसिकली सोचते हैं ना कि हम ऑफलाइन, तो देखो तुम मेरी बात से एग्री करोगे कि ऑफलाइन में बहुत बच्चे जाते नहीं है, मतलब मोस्टली बच्चे जो है वो ऑनलाइन ही प्रेफर करते हैं कि हम ऑनलाइन कर लेते हैं घर पे, या फिर लाइब्रेरी में हम ज्वाइन करके देन हमारी भी चीज हो जाएगी। जो लाइब्रेरी का डिसीजन लेते हैं वो थोड़ा बहुत गुड हो सकता है, लेकिन जो अभी ये सोच रहे हैं कि भाई 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 अब एक साल ड्रॉप लेते हैं, हम घर पे पढ़ लेंगे, घर पे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाओगे। मैं बता रही हूँ भाई, नहीं पढ़ पाओगे। और ये मैं अकेले नहीं बोल रही, और भी बच्चों से तुम पूछ लेना, नहीं पढ़ पाओगे भाई घर पे। अगर तुम्हारा घर पे अच्छा स्पेशल रूम भी है ना, तुम नहीं पढ़ सकते भाई, क्योंकि घर में वो माहौल ही नहीं होता है पढ़ने का। और अगर तुम ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो तुम्हारा पढ़ना तो इम्पॉसिबल है, फिर तुम भूल जाना कि तुम पढ़ाई लिखाई करते भी हो। क्योंकि मैं भी एक ज्वाइंट फैमिली में ही रहती हूँ एंड मैंने नीट की लास्ट 5-6 महीने की जो प्रिपरेशन मैं घर से ही करी है। एंड मुझे पता है, कभी शाम में कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी फैमिली डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है, कभी फैमिली कलेश स्टार्ट हो जाता है, कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है, कभी किसी की शादी आ जाती है, कभी कोई मर जाता है, कभी किसी के घर जाना होता है। यही सब बस चलता रहता है पूरे साल में। एंड हमसे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ओके हम घर पे रह के बैठ के पढ़ भी ले इन सब चीजों में, कैसे पढ़ेंगे हम? पेरेंट्स को सबसे बड़ा मिथ पता है क्या है, कि बच्चा घर पे रहेगा ना तो वो अच्छे से पढ़ लेगा। लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं पता कि बच्चा घर पे रहेगा ना तो ही वो नहीं पढ़ पाएगा। एक टाइम को लाइब्रेरी में भी पढ़ लेगा लेकिन वो घर पे नहीं पढ़ पाएगा भाई। पता है क्या होता है आजकल, तो भाई बहुत बच्चे ऑफलाइन प्रेफर करते हैं, नहीं ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, ऑफलाइन बहुत रेयर प्रेफर करते हैं। अगर जो नीट का स्टूडेंट है, फिर गवर्नमेंट एग्जाम जो भी है, तो वो यही करते हैं। मोस्टली बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि ओके हमारा बड़ा सा घर है, हमारा पक्का रूम है, घर पे बैठ के पढ़ेंगे। उनको मैं बताना चाहती हूँ, और ये वीडियो उनके लिए ही बनाना चाहती हूँ कि भाई अगर तुम ये चीज सोच रहे हो ना, तो डोंट डू इट भाई, डोंट डू इट, लिटरली डोंट डू इट। नहीं हो पाती पढ़ाई। अगर बिल्कुल ही डेस्परेट नहीं हो ना पढ़ाई के लिए कि मुझे तो पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, मुझे मेरा फोन भी नहीं दिखता, मुझे मेरे दोस्त भी नहीं दिखते, मुझे कुछ नहीं दिखता, तो तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मेरी तरह हो जिन्हें सबसे मतलब है दोस्तों से, फोन से, सोशल मीडिया से एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, तुम नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, नीट 2027 को 10 महीने रह गए हैं, सिर्फ 10 महीने। सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है कि ओ 10 महीने अभी बहुत टाइम है, हो जाएगा। जो ड्रॉपर होंगे वो तो ये सोच रहे होंगे कि ओके 10 महीने है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत ही तो पढ़ना है, मैं भी यही सोच रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है भाई। 10 महीने यूं निकल जाएंगे ना, कभी राखी आएगी, कभी दिवाली आएगी, कभी क्या ब्ला ब्ला ब्ला, आते आते तुम्हारा सारा दिवाला निकल जाएगा मई तक। एंड तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मेरा दिवाला कब निकला और कब मैं नीट का एग्जाम देके आ भी गया। तो भाई मैं जो बच्चे आप ड्रॉप लेंगे तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी ओके तुम ऑनलाइन बैच ले रहे हो, लेकिन तुम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना भाई। मतलब लाइब्रेरी तुम हद मार के 7 में से 5 दिन भी गए हो, अगर तुम हद मार के 1-2 घंटे भी डेली के पढ़ रहे हो ना, वो भी कंसिस्टेंसी से, वो भी कंसंट्रेशन करके, तो वो वर्थ इट है। एंड घर पे रहकर तुम 10 घंटे बैठे हो टेबल के सामने एंड तुम 1 घंटे भी कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ रहे, नहीं होगा भाई। अब जो एनटीए ने हमें वार्निंग दी है ना कि भाई तुमको लगता है कि तुम फिजिक्स में ये चैप्टर वो चैप्टर करके चले जाओगे, मॉडर्न फिजिक्स करके चले जाओगे, तो तुम्हारा नीट क्रैक हो जाएगा। मुझसे पूछो कि नीट का 2026 का पेपर मॉडर्न फिजिक्स से कैसा आया था। लिटरली मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं हिल रहे थे, एक भी क्वेश्चन नहीं। जबकि उस चैप्टर में मैंने सिर्फ चार्ट लेते हैं ना, चार्ट लिया था मैंने उन चैप्टरों को कि मॉडर्न फिजिक्स से तो क्वेश्चन आएंगे मतलब यू हो जाएंगे, न्यूक्लियर से क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे, एटम से क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे, नहीं हुए। तुम पता है मेरे अंदर इतना भी गट्स नहीं है कि मैं अभी अपने नीट के मार्क्स मैच कर सकूं। आई वाज लाइक कि रिजल्ट मुझे पता है एंड जब रिजल्ट आएगा तो मैं देख लूंगी, मुझे नहीं देखना है रिजल्ट अभी। तो मैंने देखा भी नहीं है, तो कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि ओके तुम्हारे मार्क्स कितना है। एंड मुझे लगता भी नहीं कोई मुझे पूछेगा, मुझे इतना ट्रॉमाटाइज देख के। तो टॉपिक पे आते हैं। तो मैं ये कह रही थी भाई कि अगर तू जो भी सोच रहा है कि तुम घर पे बैठ के पढ़ लोगे, हाँ तुम पढ़ सकते हो, लेकिन अगर तुम बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो उस चीज के लिए, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए ही, तुम्हें पता है कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे अपनी फैमिली से, अपने घर के कलेश से, अपने रिश्तेदारों से, देन यू विल डू इट, देन तुम कर
घर पे। लेकिन अगर जिसको ये पता है कि मेरे घर वाले एक नंबर के लड़ाकू है, वो कलेश पे कलेशी करते रहते हैं, सुबह किसी का ये खो जाता है, शाम में किसी का वो खो जाता है, चर पर चपर चपर बस चलते ही रहता है, फैमिली की प्रॉब्लम्स ही नहीं खत्म होती भाई, खत्म ही नहीं होती है। तो फिर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसमें इंटरफेयर ना हो एंड अपनी चीजें पे ध्यान दें। भाई कैसे ध्यान देगा कोई बच्चा इन चीजों पे, ये बताओ मेरे को। एक ही घर में रह के अगर ये सब चीजें देख रहे हो, भाई मत करना। तुम अपने आसपास कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, मैं कह रही हूँ किसी के घर में चले जाना, वहां अपना रूम बना लेना, वहां पढ़ लेना, लेकिन अपने घर में मत पढ़ना भाई, क्योंकि सच में घर पे पढ़ा नहीं जाता है। मैंने एक्सपीरियंस कर रखी है चीज, और मेरे काफी दोस्तों ने भी कर रखी है। मैंने कहा तुम लोग भी शायद रिलेट कर रहे होगे, तो तुम प्रेफर करो, तुम लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, 5 घंटे 4 घंटे, बट लाइब्रेरी जाओ, एटलीस्ट तुम्हें फील हो कि हाँ तुम पढ़ रहे थे। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा कि तुमने पढ़ा था, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है। अभी मेरे को भी ऐसा फील होता है कि सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ बात की बात है, मैंने पढ़ा था, मैंने अपना बेस्ट दिया था, एंड दैट्स इट फॉर मी। तो दैट्स इट, एंड यही बताना था मुझे जो अभी आगे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई बी केयरफुल एंड डोंट वेस्ट योर ड्रॉपर ईयर, डोंट, ठीक है। तो